नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूपीएससी जोन में। तो आज 11 फरवरी 2025 आज हम करंट अफेयर के बारे में बात करेंगे कि आज इम्पोर्टेंट क्या है न्यूज़पेपर में और कौन कौन से टॉपिक हमको पढ़ने चाहिए। सबका ओवरव्यू देंगे हम आपको, जैसे कि हम हर दिन देते हैं ऐसे ही आज देंगे। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले हाइलाइट्स देख लेते हैं। हाइलाइट्स में क्या क्या सरकार ने बोला है। सरकार ने नई शिक्षा नीति को लागू करने की घोषणा की है। एक भारत और जापान के बीच रक्षा सहयोग समझौता हुआ है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंच चुकी है। कृषि क्षेत्र में नई तकनीकों का उपयोग बढ़ा है। और स्टार्टअप्स के लिए सरकार ने नई फंडिंग योजना शुरू की है। जैसा आपको हमने पिछली वीडियो में बताया था, उसमें बजट से रिलेटेड क्वेश्चन थे। उसमें बताया गया था कि आपको स्टार्टअप को कैसे फ़ंड देने की व्यवस्था सरकार ने की है। तो आज भी न्यूज़पेपर में उसको हाईलाइट्स किया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ हाईलाइट्स किया गया है। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो बिना किसी देरी के। सबसे पहले पढ़ते हैं, सरकार ने नई शिक्षा नीति 2025 लागू की है। पहले 2019 में लागू की थी शिक्षा नीति और अब दूसरी आई है 2025 में शिक्षा नीति लाई है सरकार। तो क्या किया है इसमें देखते हैं। केंद्र सरकार ने देश भर में नई शिक्षा नीति 2025 को लागू करने की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य शिक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार करना है। क्या उद्देश्य है? शिक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार करना है। इस नीति के तहत स्कूली शिक्षा में संरचनात्मक बदलाव, उच्च शिक्षा में अनुसंधानात्मक और व्यावसायिक शिक्षा को मुख्य धारा में शामिल करने पर कदम उठाए हैं। मतलब कि जैसे विश्व बदल रहा है वैसे वैसे सरकार ने सोचा कि हमको भी अपनी शिक्षा प्रणाली को बदल देना चाहिए। और पूरा विश्व जैसे भारत की शिक्षा प्रणाली को बोलता है कि ऐसी है वैसी है, तो सोचा है कि बदलाव किया जाए। संरचनात्मक बदलाव हुए हैं। और उच्च शिक्षा जो कि हायर एजुकेशन होती है, ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन होता है, इसमें अनुसंधान मतलब रिसर्च को जोड़ दिया गया है, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनको एकदम नॉलेज अच्छी तरीके से नॉलेज मिले, ना कि इधर उधर से पास कर लें, घर बैठ के पास कर लें। अब अगर आपको कोई अच्छी डिग्री करनी है, रिसर्च करनी पड़ेगी उसके लिए, और रिसर्च करेंगे तो अच्छी खासी नॉलेज होगी और बेरोज़गारी की दर कम होगी इससे। ठीक है, इससे बेरोज़गारी की दर भी कम होगी। जैसे कि हमने आपको बताया किस तरीके से हम रिलेट करते हैं एक टॉपिक से दूसरा टॉपिक। दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। दूसरा टॉपिक है हमारा भारत और जापान के बीच सहयोग समझौता। भारत और जापान के बीच रक्षा सहयोग समझौता हुआ है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, कई बार हो चुका है। तो अब 2025 में अब और दोबारा से हुआ है। भारत और जापान ने रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत क्या है, जैसे आपको पता है कि इन्होंने एक समझौता पहले भी कर चुके हैं, लेकिन इसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। दोनों देश से सैन्य अभ्यास, रक्षा प्रौद्योगिकी आदान प्रदान और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर सहयोग करेंगे। मतलब कि जो लोकल लेवल पर सुरक्षा के मुद्दे होते हैं उसमें दोनों देश मिलकर उनका सोल्यूशन ढूंढेंगे। और यहाँ पर रक्षा प्रौद्योगिकी में भी, मतलब जो रक्षा प्रौद्योगिकी जापान के पास ज़्यादा एडवांस हथियार हैं उनको भारत आदान प्रदान ये होगा, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होगा उसका प्रौद्योगिकी का। ये बहुत कम होता है देशों में, लेकिन भारत और जापान के बीच हो रहा है तो अच्छी बात है, इसलिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको भी देख लेंगे थोड़ा। आज ये न्यूज़पेपर में दिया है हाईलाइट आज। और दिल्ली में वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंच चुकी है। ये कोई नया मुद्दा नहीं है, ये तो हमेशा होती है। वायु जो दिल्ली की है ये हमेशा AQI हमेशा ऊपर ही रहता है, नीचे आने का कभी सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि बहुत से वाहन भी बहुत सारे हैं वहाँ, और अनेक कारण से वहाँ का वायु प्रदूषण अधिक हो जाता है। अगर आप चाहते हैं वायु प्रदूषण के लिए हमारी एक वीडियो आए, सेपरेट वीडियो, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, हम वीडियो बना देंगे आपको वायु प्रदूषण पर, किस तरीके से वायु प्रदूषण बढ़ता है और क्यों बढ़ता है, और किस किस फैक्टर पर वायु प्रदूषण काम करता है, और गुणवत्ता वायु की किस तरीके से घटती है और किस तरीके से बढ़ती है, और इसका क्या इम्पैक्ट हमारी लाइफ में पड़ता है। तो अभी फ़िलहाल हम इसको देख लेते हैं अपने टॉपिक को। अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। राष्ट्रीय राजधानी में AQI गंभीर श्रेणी में पहुँच चुका है। विशेषज्ञों नागरिक को घर के अंदर रहने और बाहरी गतिविधियों को सीमित करने की सलाह दी है। जो बाहरी गतिविधियां हैं वो कम करने की सलाह दी है। लिमिटेड रिसोर्सेज से काम चलाना पड़ेगा दिल्ली के लोगों को। अगर वो एक स्वस्थ लाइफ, मतलब एक हेल्दी जीवन चाहते हैं, तो वो बाहर निकलना उनको अवॉइड करना होगा। कोई जैसे कि थोड़ा गेम खेलने चले जाओ बाहर, वो नहीं करना है, क्योंकि वहाँ का AQI स्तर बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति में पहुँच चुका है। सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए आपातकालीन उपायों की घोषणा की है। सरकार ने आपातकालीन नियमों की घोषणा कर दी है वहाँ पर, कि जब तक ये सही नहीं हो जाता ये नियम होंगे, वाहनों को कम चलाया जाएगा और बाहर नहीं निकला जाएगा लोगों को। जितने दिल्ली के नागरिक हैं या फिर दिल्ली में जितने लोग रहते हैं उनको
बाहर की गतिविधियों को लिमिटेड करना होगा और अवॉइड करना होगा बाहर जाने के लिए। ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो घर में ही करनी होंगी। कंपनीज़ में जो काम करते हैं वर्कर्स, उनको तो जाना ही होगा क्योंकि वो तो कंपनी के अंदर रहेंगे, बाहर नहीं रहेंगे। वैसे भी वो अंदर रहते हैं तो उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अपने बढ़ते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। कृषि क्षेत्र में नई तकनीकों का उपयोग बढ़ा है। जो कृषि क्षेत्र है, आपको हमने पिछली वाली वीडियो में बताया था, बजट वाली में, उसमें कि कृषि क्षेत्र को नई, मतलब जो बजट है उसके 4 पिलर बताए थे हमने आपको कि एक उसका पिलर है कृषि, और एक वो एक कृषि था और एक इन्वेस्टमेंट था। इन इन्वेस्टमेंट के साथ साथ आपको हमने स्टार्टअप्स भी बताए थे। तो उनमें 4 पिलर्स से एक कृषि पिलर था और उसके लिए सरकार ने काफ़ी सारा योगदान दिया था और उसमें एक योजना भी चलाई थी, धन धान्य किसान योजना, जिसमें किसानों को ऋण दिया जाना था कि किसान अगर इनोवेशन करना चाहते हैं अपनी कृषि में या फिर अपनी कृषि को और उच्च लेवल पर पहुंचाना चाहते हैं तो उसको ऋण दिया जाएगा किसान को, और कम ब्याज की दर होगी। और जब ब्याज की दर कम होगी तो किसान जल्दी से उसको लौटा पाएगा और अच्छी तरीके से अपनी कृषि को कर पाएगा। तो वही इसमें दिया है, आज भी हाईलाइट्स किया है उसको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो चुका है, बजट में आया है और 3-4 दिन लगातार यही आ रहा है कृषि में, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको इसको ध्यान से पढ़ लेना है, ठीक है। अगर आपको ये विस्तार से पढ़ना है तो आप डिस्क्रिप्शन में हमारी लिंक दे रखा है, उस पर आप पूरा एकदम विस्तार से पढ़ सकते हैं इनको। यहाँ पर मैं शॉर्ट्स में बता रहा हूँ ताकि आप एकदम से ही कवर कर सकें। ये इसको कहते हैं हम कि तेज़ी वाली एकदम रिवीजन, ये रिवीजन है। और अगर आपको इसको विस्तार से पढ़ना है तो हमारी नीचे वेबसाइट दे रखी है, यूपीएससी जोन में जा सकते हैं आप देख वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। वहाँ आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं पीडीएफ में और पढ़ भी सकते हैं। डेली हम वहाँ करंट अफेयर डाल देते हैं सुबह। देश के विभिन्न हिस्सों में किसान अब आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हो रही है। ड्रोन, सटीक खेती और जैविक उर्वरकों के उपयोग में किसानों को बेहतर परिणाम मिल रहे हैं। आपको बताया था कि कृषि क्षेत्र में इनोवेशंस हो रहे हैं, तो कृषि क्षेत्र में इनोवेशंस हो रहे हैं और एक ड्रोन का इनोवेशन हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कृषि क्षेत्र में। जो कृषि क्षेत्र में ड्रोन है उनसे खाद गिर जाता है और बहुत ज़्यादा जिसमें टाइम लगता था जिस काम में, जैसे कि हमें उर्वरक डालना होता था खेत में, कई अगर 4-5 बीघे का 100 बीघे का खेत है और उसमें उर्वरक डालना होता था, तो उसको डालने के लिए पहले किसान खुद डालते थे, उसको टाइम लग जाता था काफ़ी सारा। फिर ट्रैक्टर आए, ट्रैक्टर से डालने लगे, उससे भी टाइम लग जाता है। बट अब ड्रोन आए थे तो ड्रोन से एकदम हो जाता है, कुछ ही घंटों में बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता है। एक दिन में ही सारी खेती हो जाता है। अगर 4-5 दिन 10 दिन लगते थे पहले, तो उसको एक दिन में ही कर लिया जाता है अब। तो ड्रोन से इनोवेशन हुआ है और इसीलिए सरकार ने उसको फंड रेज़ करने के लिए दिया है कि अगर कोई कृषि में इनोवेशन करना चाहता है, कृषि को सरल करना चाहता है तो ले सकता है, सरकार ऋण दे देगी उसको। तो और कम ब्याज की दर पर, आपको बताया था 5 से 9-10% के बीच में ब्याज की दर रहेगी। तो चलते हैं अगले टॉपिक पर, जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेते हैं। अगर आपको एकदम विस्तार से पढ़ना है तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उससे आप जाकर पढ़ सकते हैं। एक एक टॉपिक को आप वहाँ ध्यान से पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ आपको एकदम ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि आपको रिवीजन भी होता रहे, और पूरी जानकारी के लिए आप वहाँ से जा सकते हैं। फ्री में है सब कुछ, कोई पैसा वैसा चार्ज नहीं होता है उसका। तो शुरू करते हैं। स्टार्टअप्स के लिए सरकार ने नई फंडिंग योजना शुरू की है। सरकार ने देश में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए नई फंडिंग योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत नवोन्मेषी, मतलब कि जो नए हैं, न्यू स्टार्टअप्स बिल्ड करने वाले लोग हैं, जो नए स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, उनके लिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। जैसे नया अगर कोई व्यक्ति एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो उसके पास पैसा नहीं होता है, तो सरकार उसको पैसा देने के लिए यहाँ पर योजना चला रही है कि हम आपको पैसा देंगे, आप उसको बिज़नेस को आगे बढ़ाइए। बट यहाँ सरकार की ग्राउंड स्तर पर रियलिटी कुछ और हो जाती है। अगर कोई आप सरकार से पैसा लेते हैं, सरकार अगर बोल देती है कि वहाँ से ले लीजिए, बैंक नहीं देती है, बहुत सारे प्रमाण पत्र मांगती है, या फिर सरकार उसको कभी कभी वैलिड नहीं करती है बैंक, सरकार के प्रमाण पत्र को कभी कभी। ये सब कुछ होता है, कुछ फैक्टर होते हैं जिसके आधार पर सरकार बैंक रिजेक्ट कर देती है आपके लोन को। ऐसे भी हो सकता है। मतलब सरकार का काम योजना चलाना है और उसको इम्प्लीमेंट करना नीचे लोकल लेवल पर अलग बात होती है। फिर भी पढ़ते हैं, जिससे रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। जैसे कि सरकार ने योजना चलाई है, आप इसका एक अगर यूपीएससी मेंस में आएंगे सवाल, हो सकता है आलोचना करने के लिए जाए, तो आप इसको लिख सकते हैं कि सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग योजना चलाई है और बैंक्स को ऋण देने के लिए बाध्य नहीं किया गया है। बट अगर आप सरकार उसको लेटर देती है तो उस व्यक्ति को लोन मिल जाएगा। लेकिन ग्राउंड स्तर पर रियलिटी कुछ और है, आप उसको ऐसे उसकी आलोचना कर सकते हैं।
पहले इसको सही दिखाकर फिर उसके बाद थोड़ी सी आलोचना कर सकते हैं। जैसे कि ग्राउंड स्तर पर थोड़ी अलग सिचुएशन है और जो बैंक हैं वो अलग अलग फैक्टर्स के द्वारा लोन को रिजेक्ट कर देते हैं। कभी बोल देते हैं कि आपके करंट अकाउंट से नहीं है, या फिर कुछ और अकाउंट चीज़ें बोल देते हैं ताकि आपको लोन ना दिया जाए, क्योंकि बैंक नहीं देना चाहता है आपको लोन। बैंक नए स्टार्टअप्स को लोन नहीं देना चाहता है, ये बात है, रियलिटी यही है ग्राउंड स्तर पर। एनीवे, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, और फिर मिलते हैं कल। अगर आपको इसके बारे में पूरा पढ़ना हो तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। वेबसाइट है मेरी ये upsczone.in। आप यहाँ पर जाकर पूरा इनको पढ़ सकते हैं एकदम विस्तार से। और आप कुछ समझ आ गया हो तो लाइक करें, शेयर करें।